बाज नहीं आता उद्दंड है, ज्ञान नहीं है जगत का। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है ये आपको दिख रही है बाज बहादुर चंद से रिलेटेड। वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज प्रियंक और हम कवर कर रहे हैं चंद डायनेस्टी को। उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत देखिए 50वां राजा बात कर रहे हैं वीर नहीं है, बाज बहादुर चंद है। ठीक है, बाज बहादुर चंद के बारे में 50वां राजा जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है, बेसिकली बाज नहीं आता उद्दंड है, ज्ञान नहीं है जगत का। उसी तरीके से हम बाज बहादुर के बाद बैक टू बैक आने वाले राजाओं को यहाँ से पकड़ लेंगे। बाज से हम बाज बहादुर को रिलेट कर लेंगे, उद्दंड से उद्योचंद को रिलेट कर लेंगे, ज्ञान से ज्ञानचंद। ये गरुण ज्ञानचंद नहीं है, ये जो है सेकंड है। ठीक है, दूसरा इसका नाम भी ज्ञानचंद है तो इसको सेकंड बोल दिया। जगत से जगतचंद, ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे उसके बाद इन दोनों को करेंगे। तो इस तरीके से अब आगे का क्रम चलेगा। 50वां राजा है अब तक हमने 50वें राजा तक सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बात करेंगे बाज बहादुर चंद के बारे में। ऑल गुड। बाज बहादुर चंद के बारे में अब सारे के सारे फैक्ट्स देखो, एक के बाद एक मैं जैसे रिलेट करूँगा। यही चीज़ें हैं जानने और समझने की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन एक समझने का तरीका, याद रखने का तरीका, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बाज बहादुर का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में एक जो चीज़ क्लिक हो जाएगी वो हो जाएगी बहादुर। एग्जैक्टली, तो बहादुर इसको बोला गया बहादुर, और साथ ही साथ इसे बोला गया जमींदार। ये उपाधि इसको दी थी, ये जो उपाधि है ये दी थी इसको शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां। इतनी बात हम याद रखेंगे। शाहजहां ने इसको बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी, शायद इसी वजह से इसका नाम बाज बहादुर इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है, किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ऑल गुड। ये क्यों दी थी? अब इवन यहाँ तक कि इसको जो है कहते हैं कुमाऊं का सबसे, ठीक है, बड़ा जमींदार भी इसे कहते हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार किसे कहा जाता है? एक तरीके से बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। अब ये उपाधि क्यों दी थी इसको समझिए। यहाँ पर है बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर पूरा ही लिख देते हैं। देखो हुआ क्या, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। शाहजहां, ऑल गुड, प्लस बाज बहादुर, ठीक है जी, प्लस सिरमौर। सिरमौर जो क्षेत्र पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश के आसपास है ना। सिरमौर का है एक नाम है उसका मेधता प्रकाश। तो यस एग्जैक्टली, इन तीनों ने मिलकर जो अभियान छेड़ा था वो छेड़ा था पृथ्वीपति शाह के खिलाफ। और ये पृथ्वीपति शाह कहाँ का राजा है? गढ़वाल का राजा है। अब आप देखें, पृथ्वीपति शाह को जब हम पवार वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी गढ़वाल का राजा, इसकी बड़ी दुश्मनी है मुगलों से और शाहजहां से। शाहजहां के बाद इसका बेटा आएगा औरंगजेब से। तो ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह की काफ़ी दुश्मनी, ठीक है, एक तरीके से। तो शाहजहां अटैक करता है गढ़वाल में बार बार, तो उसकी हेल्प करता है बाज बहादुर जो कि कुमाऊं का राजा है। और सिरमौर ऊपर एचपी कह रहा हूँ, वो हिमाचल, वहाँ का एक सिरमौर जो क्षेत्र है वहाँ का जो है मेधता प्रकाश, ये तीनों मिलके अटैक करते हैं पृथ्वीपति शाह के ऊपर। जहाँ से ये दून जो क्षेत्र है, दून क्षेत्र को तो एक तरीके से जीत लेते हैं, लेकिन श्रीनगर को नहीं जीत पाते, क्योंकि श्रीनगर गढ़वाल का क्या बोलते हैं, दिल्ली, गढ़वाली राजाओं की राजधानी होती थी, उसे नहीं जीत पाते। तो कहीं ना कहीं दून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, सबसे बड़ी बात है। कुछ बातें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस युद्ध में खलीतुल्ला खां ने नेतृत्व किया था मुगलों की सेना का। ये ध्यान रखना, ये नेतृत्व है, क्या है? नेतृत्व करने वाला खलीतुल्ला खां था। बाज बहादुर चंद मुरादाबाद, ठीक है, एक मुरादाबाद का सूबेदार हमें जानने को मिलता है, इसका नाम था रुस्तम खां। तो रुस्तम खां ने किसकी हेल्प करी थी? रुस्तम खां ने हेल्प करी थी बाज बहादुर चंद की इस युद्ध में। साथ ही साथ मेधता प्रकाश सिरमौर का दून क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, साथ ही साथ जब बाज बहादुर ने हेल्प करी तो इससे खुश होकर उसने बहादुर और जमींदार की उपाधि इसको दे दी है। और साथ ही साथ जो है तराई का क्षेत्र भी दिया, तराई का क्षेत्र भी दिया। ठीक है, तराई का क्षेत्र किसको? बाज बहादुर को दिया। अच्छा, इस टाइम पे जो तराई का क्षेत्र था ये कटीरियों के अधिकार में आ गया था। किसके अधिकार में आ गया था? कटीरियों के अधिकार में आ गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पे चंद अपना कब्जा करेंगे, उसके बाद बाकी जैसे कटीरियों ने वापस से राज कर लिया था यहाँ पे, है ना, उसको अपने अधिकार में ले लिया था। तो फिर शाहजहां से कह के इसने तराई का क्षेत्र भी बाज बहादुर चंद ने लिया। तो ये सारी की सारी कहानी बस इसके नाम से हमें
पता चल जा रही है। इसका नाम है बाज बहादुर। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो बाज बहादुर यानी कि बहादुर और जमींदार, ये उपाधि देने वाला है शाहजहां। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार बाज बहादुर को कहा गया। अब ये उपाधि इसने दी क्यों? क्योंकि इसने जो है हेल्प करी होगी। एग्जैक्टली, शाहजहां, बाज बहादुर, सिरमौर का मेहता प्रकाश, ये तीनों आपस में मिलकर लड़े हैं पृथ्वीपति शाह गढ़वाली राजा के खिलाफ और दून क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया है। काफ़ी हेल्पफुल रहा बाज बहादुर, तो इसी वजह से उसने उसको उपाधि भी दी, साथ ही साथ तराई का क्षेत्र भी बाज बहादुर को दे दिया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसे भी मिटा देते हैं। बात कर रहे हैं बाज बहादुर चंद के बारे में। ठीक है, एक ट्रिक हम ध्यान रखेंगे, वो है, मैं लिख रहा हूँ, बहादुर तिब्बत को मान लिया। सारी की सारी बातें बाज बहादुर चंद से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहादुर तिब्बत को मान लिया, एक हाथ से, ठीक है, सुलेमान ने निर्माण किया। एक हाथ से सुलेमान ने निर्माण किया। अगर हम इतनी सी बात को ध्यान में रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाज बहादुर से रिलेटेड सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब देखें किस प्रकार से हम याद रखेंगे। अब आप यहाँ देखो, बहादुर तिब्बत को मान लिया, एक हाथ से सुलेमान ने निर्माण किया। फटाफट से बहादुर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि इसको बहादुर और जमींदार की उपाधि शाहजहां से मिली है। बात करते हैं तिब्बत। यस, तिब्बत अभियान चलाने वाला यही था। तिब्बत अभियान इसने जो है एक प्रकार से किया और वो था आपका टाइम पीरियड। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, जब इसने शाहजहां के खिलाफ, ठीक है, मैंने अभी बताया था, शाहजहां प्लस बाज बहादुर जब पृथ्वीपति शाह के खिलाफ ये लड़े थे ना, ये जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है 1654 और 55 का। बाज बहादुर चंद जो है गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति ले आया और उसको उसने प्रतिस्थापित किया अल्मोड़ा में। कहाँ? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की नंदा देवी जो कहते हैं, तो गढ़वाल से नंदा देवी को लेके आया था, अल्मोड़ा में प्रतिस्थापित किया था गढ़वाल युद्ध के बाद। तो संभवतः है वो यही टाइम होगा और 1654-55 में ही इसने जो है इनके साथ मिलके जो है अटैक किया है। ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बात है। तो तिब्बत अभियान ये चलाएगा अब 1670 में। तिब्बत अभियान 1670 में, ये वाला टाइम आप मेंशन कर लो। तो तिब्बत पर अभियान चलाने वाला अब तक ऐसा कोई राजा हमें पता नहीं चला है जिसने जो है तिब्बत, चाइना सबसे ऊपर, पिथौरागढ़ से ऊपर जो है एक तरीके से अभियान छेड़ा हो, तो अपने आप में बाज बहादुर। अब आप देख रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि जो चंद शासक हैं कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ठीक है, तो तिब्बत अभियान इसने 1670 में चलाया। बेसिकली वहाँ पर जो हूण लोग थे उनको हराया है इसने, और साथ ही साथ इनसे लिया है, वहाँ पर जो भोटिये होते थे, भोटियों और हूण लोगों से इसने जो है क्या लिया, एक कर लिया, सिरती नामक कर इसने वहाँ पे फिर उनसे लिया। ठीक है, जब इस कर की बात याद आएगी तो कुछ कर आपको अपने आप याद आ जाने चाहिए। एक है मांग कर, एक है नमक कर, एक है व्यक्ति कर। व्यक्ति कर, टोल टैक्स कर भी लगाने वाले यही है। ठीक है ना, टोल टैक्स, व्यक्ति कर लगाया। साथ ही साथ जजिया कर। एग्जैक्टली, कौन सा कर? जजिया। जजिया कर कुमाऊं में लगाने वाला भी यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जजिया कर को कुमाऊं में लगाने वाला अब तक किसी ने नहीं लगाया, इसने लगाया, वो है बाज बहादुर चंद। जजिया कर के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस जजिया कर को लगाया था। सबसे पहली बात तो जजिया कर होता क्या है? जजिया कर बेसिकली एक नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करता था। एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, अगर आप रह रहे हो नॉन मुस्लिम, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। तो गैर मुस्लिम कर, जजिया कर, ये जो है हिंदुओं से और बाकी जो मुस्लिम नहीं थे उनसे वसूला जाता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे चालू किया था। अकबर के आते आते ये जो है अकबर ने इसे समाप्त किया। लेकिन फिर उसके बाद जो एक आता है औरंगजेब। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। औरंगजेब ने वापस से इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था।
यहीं से लिंक करना है कि औरंगजेब का समकालीन बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो ये बाज बहादुर चंद है, ये जो है औरंगजेब का समकालीन रहा। औरंगजेब ने जो है जजिया कर लागू किया, इसने उत्तराखंड में जजिया कर लागू किया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पता चला बाज बहादुर शाहजहाँ का तो है ही है, ठीक है ना। अब कुछ और बातें यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो ये जजिया कर से रिलेटेड थी, ठीक, इतनी बात, ओके। तो इसने जो है व्यक्ति कर भी लगाया, और कौन सा कर, जजिया कर, ये सब कर भी इसी ने लगाए हैं। बात चल रही है तिब्बत अभियान की, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है ना। तिब्बत अभियान, इसने जो 1670 में हुणों को हराया, ठीक है, और वहाँ पर सिरती कर, बेसिकली क्या था, तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर यात्रा होती थी। तो ये जो हूण लोग थे ये बड़ा परेशान करते थे, है ना। तो इस वजह से यात्रियों को उसने काफ़ी हेल्प करी। और साथ ही साथ जो हमें डेट मिलती है 1673 में, एक जानकारी हमें जानने को मिलती है कि मानसरोवर जो यात्रा है ना, मानसरोवर यात्रियों के लिए इसने गूढ़ भूमि दान दी थी। यात्रियों के लिए कौन सी भूमि दान दी थी, गूढ़ भूमि इसने जो है दान करी थी, गूढ़ भूमि दान करी थी। तो गूढ़ भूमि क्या होती है, अब तक हमने जाना रौद्र भूमि। रौद्र भूमि वीरता के लिए दी जाती थी युद्ध क्षेत्र में, लेकिन गूढ़ भूमि दी जाएगी धार्मिक कार्यों के लिए। तो मानसरोवर यात्रा एक धार्मिक, है ना, काम है, तो उसमें जो है इसने गूढ़ भूमि भी दान दी थी। तो इतनी सी बात हमें इसके तिब्बत अभियान यानी कि यहाँ से हमें पता चलती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चलो ये तिब्बत अभियान हो चुका, ठीक है। इसने जो है तिब्बत अभियान चलाया, तिब्बत पर अटैक किया, हूणों को जो है वहाँ से हराया और मानसरोवर यात्रा को सुलभ बनाया। देखो जी, बात कर रहे हैं हम बाज बहादुर की, किसकी, बाज बहादुर की। इसके साथ साथ पैरेलल में गढ़वाल में जो है राजा, वो कौन सा राजा है, अभी हमें मेंशन हो गया कि पृथ्वीपति शाह, उसी के खिलाफ तो ये लड़ते हैं, है ना, पृथ्वीपति शाह, जिसमें जो है शाहजहाँ खुश हो गए इसको बहादुर की उपाधि और जमींदार की उपाधि दे रहा है। दिल्ली में कौन है फिर, दिल्ली में, क्योंकि ये शाहजहाँ के साथ भी तो लड़ा है ना, साथ ही साथ औरंगजेब, एग्जैक्टली, ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब का भी जो टाइम है वो इसी के टाइम में वहाँ औरंगजेब था। और अब हम डोटी को कैसे छोड़ दें, नेपाल, है ना। तो नेपाल का जो राजा यहाँ पे जानने को मिलेगा उसका नाम है देवपाल। कौन है, देवपाल। तो बाज बहादुर चंद के टाइम पे गढ़वाल का राजा पृथ्वीपति शाह था, दिल्ली का राजा ये दोनों थे, और डोटी में देवपाल उस टाइम पे राज कर रहा था। तो औरंगजेब इसका काफ़ी ज़्यादा क्या है, हितैषी है, ठीक है। चलो ठीक है अब देखें, अब अगला आएगा मान लिया। मान लिया से आपको रिलेट करना है मानिलागढ़। क्या रिलेट करना है, मानिलागढ़। तो मानिलागढ़ बेसिकली कत्यूरियों का था। मानिलागढ़ में कत्यूरियों को, मानिलागढ़ जो कत्यूरियों का था वहाँ पर ही अटैक करता है, उसको अपने कब्जे में लेता है और कत्यूरियों को भगा देता है, कहाँ, गढ़वाल की तरफ, ठीक है। ये सारी बातें, ये था कत्यूरियों का, किसका था, कत्यूरियों का। यहाँ से इस पर ये अटैक करता है और इन्हें भगा देता है, कहाँ की तरफ, इन्हें भगा देता है गढ़वाल की तरफ। यस एग्जैक्टली, गढ़वाल की तरफ ये इन्हें जो है भगा देता है। और तब जाके ये जो कत्यूरी होते हैं ये गढ़वाल में फिर उत्पात मचाते हैं, बड़े अत्याचार करते हैं। तो उनके खिलाफ जो फिर वहाँ पर जो लड़ती है, वो लड़ती है तीलू रौतेली। जो तीलू रौतेली है उसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बाज बहादुर चंद के ही टाइम में, ठीक है। तो इसने क्या किया है, मानिलागढ़ है, वहाँ पर कत्यूरियों का शासन है, कत्यूरियों पर वो कब्जा कर रहा है वहाँ, ठीक है, और भगा दे रहा है, ठीक है, गढ़वाल की तरफ, ठीक है, गढ़वाल की तरफ इसने क्या किया, उन्हें भगा दिया था। तो तीलू रौतेली फिर लड़ती है उनसे, ठीक है। तीलू रौतेली को आर्क, जोन ऑफ आर्क या फिर आर्क ऑफ जोन इससे बोला जाता है। और गढ़वाल की, यस, गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई किसे बोला जाता है, तीलू रौतेली को। अब थोड़ा बहुत तीलू रौतेली के बारे में हम जान लेंगे, समझ लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और इनको आर्क ऑफ जोन, आर्क ऑफ जोन या जोन ऑफ आर्क ऐसे करिए, जोन ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क ऑफ जोन, जोन ऑफ आर्क, ठीक है, ऐसे आप समझ जाओ, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रानी, इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। बात समझ में आ गई, तीलू रौतेली। तीलू रौतेली का जो जन्म हुआ वो हुआ 8 अगस्त 1661। बात सारी 1600 में चल रही है। 6-1-6-1-6-1 छक्के छुड़ा दिए दुश्मनों के इसने। बचपन का नाम, इनके जो बचपन का नाम था वो था तिलोत्तमा। क्या था,
ये कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किसके बारे में? तीलू रौतेली के बारे में। साहसिक कार्यों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है उत्तराखंड में, है ना। तो इनका नाम है तिलोत्तमा। पिता का नाम, इनके पिता का नाम है भूप सिंह और माता जी का नाम है मैणा देवी। क्या है? मैणा देवी। इनके भाई हुए भक्तु और पतवु, ऐसा नाम हमें जानने को मिलता है। हुआ क्या, जन्म स्थान ने लिखा। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुराड़ी गांव, और ये गुराड़ी गांव कहाँ है? ये है पौड़ी में। ये मैंने लिख दिया गुराड़ी गांव पौड़ी में। मानिला गढ़ पर बाज बहादुर चंद, जो कि कत्यूरियों का गढ़ है, वहाँ पर अटैक करता है, वहाँ से कत्यूरियों को खदेड़ देता है गढ़वाल की तरफ। तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में भूप सिंह और उनके दोनों पुत्र इन कत्यूरियों से, अब उनके मतलब वो अत्याचार करते हैं ना वहाँ पर जो है, तो इनके खिलाफ जो लड़ेंगे वो भूप सिंह जो कि मारे जाएंगे, इनके दोनों भाई भक्तु और पतवु जो मारे जाएंगे। उसके बाद जो बेड़ा उठाएगी वो उठाएगी तीलू रौतेली, बहुत ही कम उम्र की, बहुत ही जाबाज लड़की है ना, वीरांगना, जो है फिर कत्यूरियों के खिलाफ जो है मोर्चा संभालेगी, उनको भगाएगी, उनको खदेड़ेगी, ठीक है, अपने क्षेत्र से, ठीक है। इस काम में इनकी हेल्प करी थी इनकी सहेलियों का भी नाम हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। उसका नाम आपको जानने को मिलता है, एक तो वेल्लू और एक देवली। इस तरीके से इनकी सहेलियों का भी नाम हमें जानने को मिलता है। इनकी एक घोड़ी थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की तरह बिल्कुल घोड़े पर सवार होकर। इनकी घोड़ी का नाम हमें जानने को मिलता है बिंदुली नाम की इनकी एक घोड़ी हुआ करती थी। इनका एक मंगेतर भी था, उस मंगेतर का नाम हमें जानने को मिलता है भवानी नेगी करके, ठीक है, भवानी नेगी करके इनका एक मंगेतर भी था। ऐसी थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ऐसे करके इसका नाम है, वो भी हम ध्यान में रख लेंगे। तो ये सारी बातें। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई वीरों खाल। कहाँ हुई? वीरों खाल नामक क्षेत्र पे। अब क्या हुआ, देखो हुआ क्या कि जो पूरी नयार नदी है, पूरी नयार नदी के पास जो है ये स्नान कर रही थी, है ना। तो धोखे से, एक नाम हमें ध्यान में रखना है, उसका नाम है रामू रजवार। तो तीलू रौतेली का जो हत्यारा है वो यही है, रामू रजवार। तो इसने धोखे से जो है तीलू रौतेली जो नहा रही थी उस पर जो है धोखे से वार किया और उनकी हत्या की। तीलू रौतेली के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सारी यहाँ पर जो है मेंशन मैंने कर दी हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो तीलू रौतेली आती हैं वो बाज बहादुर चंद के ही टाइम पे आती हैं। कहाँ? गढ़वाल में, ठीक है जी। इतनी सी बात हो गई। उसके बाद आता है एक हाथ से, ध्यान रखो, एक हाथ से रिलेट कर देना है बिल्कुल। एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल जो मंदिर है ये बनाया गया थल पर, जो कि थल कहाँ है? पिथौरागढ़ नामक क्षेत्र पर। खास बात ये है जो एलोरा है ना, एलोरा के कैलाश मंदिर के बिल्कुल समान है ये। और एलोरा का कैलाश मंदिर आपका पड़ता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इस मंदिर के बारे में खास बात है कि एक चट्टान को काट के जिस तरीके की नक्काशी के साथ ये मंदिर जो फेमस है, ठीक उसी तरीके से एक हथिया देवाल थल में किसने बनाया? बाज बहादुर चंद ने। ऑल गुड। सुलेमान सिको इसका नाम है। अगला पॉइंट, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको जो था, ये हो गया अगला पॉइंट, ये इससे अगला पॉइंट। सुलेमान सिको पुत्र था दारा सिको का। अब आप कहेंगे दारा सिको कौन था भाई? दारा सिको जो पुत्र था वो था शाहजहां का। अब आप समझ पाए होंगे, अच्छा तो शाहजहां का पुत्र जो है दारा शिको का पुत्र जो है सुलेमान सिको। शाहजहां का एक और बेटा था औरंगजेब। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बाज बहादुर चंद के टाइम पर दिल्ली पे शाहजहां और औरंगजेब ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था राजा बनने के लिए, है ना। बड़ी दुर्गति करी थी इसने शाहजहां की, अपने पिता को बंदी बना लिया, अपने भाइयों को मार दिया गद्दी पाने के चक्करों में। तो वहाँ पर दिल्ली में जो है ये द्वंद्व शुरू हो गया था, विद्रोह शुरू हो गया था। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी दारा सिको की। तो इसी क्रम में जो इसका बेटा था वो वहाँ से भाग गया, वो इसके पीछे पड़ा हुआ था, है ना, कि कल के दिन ये उठ के जो है
एक तरीके से फिर बदला ना ले ले अपने पिता का, या फिर है ना गद्दी के लिए आना जाए, तो सबको फिनिश कर दिया इसने राजा बनने के लिए। औरंगजेब इतना क्रूर था, है ना। तो ठीक है, तो इस सुलेमान सिको भागता भागता किसके पास आता है, बाज बहादुर चंद के टाइम पर आता है। लेकिन बाज बहादुर चंद इसको शरण नहीं देता है। ये सारी बात आप ध्यान रखना, कहीं पर लिख लेना, ठीक है। तो सुलेमान सिको ने शरण ली, इसको शरण नहीं देता कौन, बाज बहादुर। बाज बहादुर इसको शरण नहीं देता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के साथ इसके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इस बात की जानकारी अभी आपको लगेगी, क्योंकि ये जो है अपने 2 राजदूत भेजता है, ठीक है। राजदूत, एक राजदूत का नाम है पर्वत सिंह और दूसरे का नाम हमें जानने को मिलता है विश्वरूप पांडे। क्या नाम है, विश्वरूप पांडे। तो विश्वरूप पांडे जब इन दोनों को ये औरंगजेब के दरबार में भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं ये औरंगजेब का हितमित्र है, उसका हितैषी है। यहाँ तक जानकारी हमें जानने को मिलती है कि मुग़ल दरबार यानी औरंगजेब को खुश करने के लिए ये हर एक परिवार से 1 रुपया लेता था और मुग़ल दरबार में भिजवाता था। एक और बात से हम रिलेट कर सकते हैं कि औरंगजेब ने जैसे जजिया कर वापस से लगाया था, तो इसने भी कुमाऊं में जजिया कर लगाया था, तो औरंगजेब के तो खिलाफ ही जा नहीं सकता ना। तो इस वजह से ये इसको जो है शरण नहीं देता है। तो फिर ये जो शरण लेता है सुलेमान सिको, ये चला जाता है पृथ्वीपति शाह यानी गढ़वाल के राजा के पास, वो उसको शरण दे देता है, क्योंकि गढ़वाली राजाओं की इस टाइम दुश्मनी चल रही है मुगलों से, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट सुलेमान से। अब निर्माण की बात आती है। अब तक जितने भी राजा हमने किए हैं उनमें से, ठीक है, बहुत ही कम निर्माण हमें देखने को मिले, विनिर्माण की किसने क्या बनवाया, है ना। लेकिन पर्टिकुलर इसके बारे में अब सबसे ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, भीमताल में इसने जो है भीमेश्वर महादेव मंदिर बनाया, जो कि फेमस है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, कटारमल के सूर्य मंदिर का इसने जीर्णोद्धार कराया। यस, यही है वो। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा। और जो कि एक कटारमल कत्यूरी राजा था, उसने बनाया था, उस मंदिर का जीर्णोद्धार इसने कराया। साथ ही साथ पिनाथ मंदिर है, ठीक है। क्या है, पिनाथ मंदिर। ये पिनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, कौसानी में। तो पिनाथ मंदिर कौसानी में बनाने वाला बाज बहादुर चंद ही है। और एक और है घोड़ा खाल। घोड़ा खाल कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। तो घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर भी बनाने वाला कौन है। ये कुछ फेमस जगह हैं जिन्हें यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। न्याय के देवता गोलू देवता, घोड़ा खाल, नैनीताल के पास मंदिर बनाने वाला कौन है। तो ऐसे ऐसे निर्माण कार्य किसने किए हैं, बाज बहादुर चंद ने, जिनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ट्रिक के थ्रू चले हैं, जिससे कोई भी बात हमें जो है छूटी नहीं है, हमारी कोई भी बात। बहादुर तिब्बत को मान लिया, एक हाथ से सुलेमान ने निर्माण किया। बहादुर और जमींदार की उपाधि शाहजहां ने इनको दी। तिब्बत अभियान इसने किया, वहाँ से जो है हूणों को हराया, वहाँ पे जो है सिरती कर ये लागू करता है और मानसरोवर यात्रा के लिए गुणभूमि दान देता है। मानिला गढ़, कत्यूरियों के गढ़ पर कब्जा करता है, कत्यूरियों को भगाता है। तीलू रौतेली उनसे लड़ती है। एक हथिया देवाल इसने बनाया। सुलेमान सिको शरण लेने आता है, लेकिन नहीं देता, क्योंकि औरंगजेब के साथ इसके अच्छे संबंध हैं। पर्वत सिंह विश्वरूप पांडे को भेजता है दरबार में। निर्माण कार्य इसने इस तरीके से किए हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बाकी की हैं, जैसे कि इसका नाम है बाज बहादुर, तो बाजपुर नगर की स्थापना इसी ने करी है, और ये करी है जी 1665 में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक तो कीर्ति नगर याद आ रहा है। कीर्ति नगर की स्थापना जसपुर के पास, ठीक है, जसपुर के पास ये करता है कीर्तिचंद। एक और बात याद आ रही है, रुद्रपुर रुद्रचंद करता है 1600 में। तो 1600 से 65 को इधर ले लेंगे। 1665 में बाजपुर नगर की स्थापना कौन करता है, हमारा बाज बहादुर चंद। अच्छा, तराई को कटेरियों से शाहजहां ने दिया था इसे। तराई को ये ग्रामों और पट्टियों में विभक्त करता है, पट्टियों में इसने बांटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पता चल गया हमें, पट्टियों और उस टाइम पे इसने तराई को जो है बांटा था।
लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको बोला गया उदास बूढ़ा। क्या बोला गया? उदास बूढ़ा। इसे बोला गया कुमाऊं का बलबन। इसको बोला गया है इतिहासकारों ने कि ये है कुमाऊं का बलबन है भैया। इसके बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, उम्र हुई 80 और बुद्धि गई नस्सी। ऐसे कुछ कहावत, बुद्धि गई नस्सी कहने का मतलब 80 साल का बूढ़ा जो कि उदास है ना। कहीं ना कहीं इस बात से हमें ये पता चलता है कि उसके अंत समय तक जो है इसकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई थी। किसकी? बाज बहादुर चंद की। उदास बूढ़ा इसको कहा गया, बलबन कहा गया। साथ ही साथ एक कहावत जो कि बड़ी प्रचलित है, उम्र हो गई 80 बुद्धि गई नस्सी। ये बात हमें बाज बहादुर चंद के बारे में जानने को मिलती है। सारे के सारे फैक्ट्स इससे जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा चलेगा बाज नहीं आता उद्दंड है, उद्योत चंद को हम कवर करेंगे। ऑल गुड।